राधे राधे दोस्तों, वेलकम हो चुका है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। और कैसे हैं सभी आप लोग। ये दोस्तों करवा चौथ व्रत थी मैं उस दिन, और मेरा मायके में पहला व्रत था। मतलब करवा चौथ का पहला व्रत था, जो कि जिसको उस व्रत को मायके में जाकर के करना था। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह उठ के, कहते हैं ना कि सरगी लेनी रहती है। सरगी में आपको मतलब जो चीज़ें खानी रहती है, सबके अलग अलग रूल्स होते हैं। तो वहाँ पे मेरे वहाँ जैसे कि दही चूड़ा होता है। दही चूड़ा मतलब रहता है कि भाई ज़्यादातर व्रत में ना मैं देखती हूँ, जो भी मतलब ऐसे व्रत होते हैं, तीज हो गया या फिर ये करवा चौथ हो गया, तो इन सब व्रत में ना दही चूड़ा खाओ तो हेल्थ के लिए भी सही रहता है। और पोहा खाओ तो वो थोड़ा हैवी रहता है, तो इसी वजह से पोहा खाया जाता है। और शरीर में ठंडक बनी रहे, जिसकी वजह से दही खाया जाता है। तो दोस्तों मैंने उस दिन दही चूड़ा खाया था, नारियल पानी पिया था और कुछ फ्रूट्स वगैरह खाए थे। 3 बजे हम लोग उठे हुए थे दोस्तों, सुबह सुबह 3 बजे करके मैंने पानी वानी पी लिया था। फिर मैं सो गई थी, थोड़ा सा नींद आ रहा था मुझे, मैं सो गई थी। बाबू भी परेशान किया हुआ था। तो फिर यहाँ सुबह हो चुकी थी, हम लोग नहा धो करके पूजा पाठ करके फिर दोस्तों अब बज चुके हैं 12, टाइम हो चुका था 12 बजे का। फिर आंटी ने कहा कि दाल वगैरह भिगा दिया था, उन्होंने कहा कि मैं कुछ काम कर लेती हूँ। वो किचन में काम कर रही थी, दाल फ्राई वगैरह कर रही थी। यहाँ पे देखिए बच्चे अपने में खेल रहे हैं। बाबू ऐसे ही कभी रोने जैसी शक्ल बना रहा है, कभी हंसने जैसे कर रहा था, क्योंकि जान की नौटंकी कर रहा था, मम्मा मेरे पास रहो। यहाँ पे हमारी दीदी आई हुई थी और बच्चे यहाँ पे खेलने में लगे हुए थे। आंटी यहाँ पे आलू और गोभी की सब्ज़ी बना रही थी। आलू गोभी की सब्ज़ी उन्होंने बना दी थी, और यहाँ पे बन रही थी खीर। और यहाँ पे पनीर कट चुका है, मटर रखा जा चुका है, क्योंकि आलू गोभी की सब्ज़ी और मटर पनीर भी बनना था उसके साथ साथ में। तो मटर पनीर भी बनाया जा रहा था। दाल वहाँ पे पीस के रख दिया जा चुका था, क्योंकि वहाँ पे दाल पूड़ी बनानी थी दोस्तों। और यहाँ पे मैं किचन में आ चुकी थी। मैंने कहा था कि मैं भी आंटी कुछ काम मैं कर देती हूँ, ताकि आंटी कुछ टाइम रेस्ट कर सकें, अपना थोड़ा सा वो भी रेस्ट ले सकें। काफ़ी टाइम से वो काम कर रही थी। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेहंदी मेरी कितनी अच्छी लग रही है। ये हमारी बुआ जी की लड़की ने लगाया था, निशा बहनी ने। काफ़ी अच्छी मेहंदी लगाती हैं वो। तो यहाँ पे मैं किचन में आ चुकी हूँ दोस्तों, और मैंने पनीर फ्राई कर दिया था, और उसके बाद मैं मसाले भून रही थी। उस दिन दोस्तों करवा चौथ वाले दिन और उसके एक दिन पहले भी प्याज लहसुन नहीं खाना रहता है। तो ये जो मैं सब्ज़ी बना रही थी वो भी बिना प्याज और लहसुन की ही थी। तो काजू का पेस्ट और टमाटर का, काजू टमाटर का पेस्ट डाल करके, और बाकी के मैंने मसाले डाले हुए थे। फिर उसको फ्राई कर रही थी, उस तरीके से बना रही थी। उससे मटर पनीर अच्छा बनता है। वो भी वहाँ पे दीदी और आंटी लोग बैठ करके वो फारा के लिए आटा रेडी कर रहे थे वो लोग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं किचन में लगी हुई हूँ, मसाले अपने भून रहे हैं। यहाँ पे एक सब्ज़ी बन चुकी थी, दूसरी वाली सब्ज़ी रेडी हो चुकी थी, खीर भी हमारी रेडी हो चुकी थी। बाकी था दाल पूड़ी और पूड़ी, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आंटी हमारी बना रही हैं चांद, और वो फारा जो होता है, आंटी बता रही थी कि ये बिना नमक का बनता है, जो चढ़ाया जाता है करवा माता को। तो वो जो भी रहता है ना, वो बिना नमक का बनता है। तो इतना जो था ना, इसको बिना नमक का आंटी ने बनाया था। और फिर यहाँ पे देखिए दोनों लोग चांद और चांद और फारा बना रहे हैं, दीदी और आंटी हमारी। चाचू हमारे यहाँ पे खाना खा रहे थे, मैंने उनका भी शूट कर लिया था। बोल रहे थे हटाओ हटाओ जल्दी कैमरा। मैंने कहा चाचू हो यार, आंटी आज व्रत है और आप खाना खा रहे हो, ये अच्छा नहीं हुआ। तो हंस रहे थे आंटी और चाचू। यहाँ पे देखिए आ चुका है रेडी हो करके। तो आंटी ने बोला था कि इसमें से फारा और वो चांद निकाल करके अलग कर दीजिएगा, उसका ही हम लोग पूजा करेंगे, वो करवा माता को चढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों मैं इसमें से निकाल करके दोनों अलग अलग रख रही थी, एक मेरे लिए था और एक आंटी के लिए था। तो उसमें पहले से ही हम लोग रख दिए थे। यहाँ पे देखिए लोग बनाने में लगे हुए हैं। फाइनली शाम हो चुकी थी और पूजा का टाइम हो चुका था, और मैं आ चुकी थी रेडी हो करके। अब मुझे रेडी किया था निशा बहनी ने एकदम बढ़िया से, और इतनी जल्दी जल्दी उन्होंने मेकअप किया था, तब भी बहुत ही अच्छा मेकअप किया था। यहाँ पे देखिए पूजा की तैयारियाँ चल रही थी, कुछ हो चुकी थी और कुछ बाकी थी। आंटी लोग आने वाली बाकी थी। तो यहाँ पे देखिए दोनों आंटी लोग आ चुकी हैं और हम भी बैठ चुके हैं दोस्तों।
यहाँ पे ये लोग बता रहे थे कि कैसे कैसे पूजा करनी है, मतलब इसमें कैसे कैसे क्या क्या किया जाता है। तो मेरा तो पहली बार था ये करवा चौथ का व्रत, तो मुझे कुछ आइडिया था नहीं। जैसे वो बता रहे थे लोग वैसे वैसे मैं कर रही थी दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है करवा माता का जो फ़ोटो है, कितना अच्छा, और उस पर चुनरी ओढ़ाया हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है दोस्तों। पूजा करो तो कितना शांति और सुकून मिलता है ना। और बहुत अच्छे से ही हमारी पूजा भी संपन्न हुई थी दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं आंटी मुझे जैसे जैसे बता रही हैं वैसे वैसे मैं कर रही हूँ। और अपने यहाँ पे जितना मतलब खाना वाना बनाए रहते हैं लोग, सब लेकर के आते हैं, फल फ्रूट्स वगैरह सारा कुछ लेकर के आते हैं। तो यहाँ पे ये हुआ कि कथा कौन पढ़ेगा, मैंने कहा मैं पढ़ूंगी कथा पूरा। तो मैंने ही यहाँ पे कथा पढ़ा था दोस्तों, और सब लोग बाकी लोग कथा सुन रहे थे। कथा पढ़ लिया था, यहाँ पे कथा समाप्त हो चुका है। और यहाँ पे सब लोग अब जल अर्पित कर रहे हैं माता करवा को। हम लोग जब पूजा कर रहे थे तभी चांद निकल चुका था, तो हम लोगों ने कहा भाई अब यहाँ पे करवा बदलना है, तो करवा कैसे कैसे चेंज करना है। तो फिर दोस्तों अगर अकेले रहते हैं तो अकेले ही करना पड़ता है, और ऐसे अगर साथ में रहो ग्रुप में तो अच्छे से हो जाता है। ये करवा एक दूसरे को हम बदलते हैं, वहाँ पे करवा देते हैं। हर जगह का अलग अलग तरीके से करते हैं लोग, हमारे तरफ ऐसे ही होता है, तो हम लोग ऐसे ही कर रहे थे। जो भी हो पूजा दिल से करो यार, तो भगवान ज़रूर सुनते हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि पूजा कोई भी करो दिल से करो। थोड़ी सी अगर गलती भी हो जाती है तो भगवान माफ़ कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग आरती कर रहे थे, आरती भी मैं पढ़ रही थी, तो काफ़ी अच्छे से मुझे आरती दोस्तों आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा हमारे ब्लॉग को देख करके, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिएगा कैसा लगता है हमारा पूरा ब्लॉग, ज़रूर देखिएगा दोस्तों। एंड तक हमारे ब्लॉग में आप बने रहिएगा, अभी और मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए चाँद निकल चुके हैं और हम लोगों ने चाँद का दर्शन कर लिया। यहाँ पे हस्बैंड जी को मैं टीका लगा रही हूँ दोस्तों। टीका मैंने लगा दिया, आंटी जी ने कहा था कि पहले टीका लगा दीजिए बेटा। फिर यहाँ चाचा की पूजा आंटी कर रही हैं हमारी, देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग। और ये आंटी भी चाचा की पूजा कर रही थी। यहाँ पे वो रहते नहीं है, यहाँ पे वो बाहर रहते हैं, तो भाई यहाँ पे मोबाइल पे देख करके वीडियो कॉलिंग पे अपना आराम से कर रही थी। फाइनली मेरी पूजा स्टार्ट हो चुकी थी। उस दिन थोड़ा सा ये हुआ था ना कि हवा थोड़ी चल रही थी, और ऐसी हवा चल रही थी ना, धीमे ही थी यार, लेकिन दोस्तों दिया जो जला रहे थे लोग ना बुझ जा रहा था। यहाँ पे मैं अर्घ दे रही हूँ चंद्रमा जी को, और उधर पटाखे फूट रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग पटाखे छोड़ रहे थे दूर दूर। यहाँ पे मैं अपनी थाली लेकर के आ चुकी हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने चंद्रदेव को देखा, फिर उसके बाद अपने चांद को देखा। तो हमारे चांद जी को देखिए, हमारे छोटू चांद जी को लिए हुए हैं, क्योंकि छोटू चांद जी बहुत परेशान किए हुए थे उस वक्त। देख रहे थे मम्मा पापा ये क्या कर रहे हैं, मैं भी रहूँगा गोदी गोदी में तो ये अपने पापा के साथ था दोस्तों, पापा के साथ एंजॉय कर रहा था। नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, ना तो वीडियो शूट करने दे रहा था, ना तो फ़ोटो शूट करने दे रहा था। इसी वजह से जो हो पाया वो मैंने किया, उतना ही मैं कर पाई थी। यहाँ पे हस्बैंड जी ने बोला कि यहाँ पे हस्बैंड जी बोले कि भाई जल्दी जल्दी से करो, तुमको प्यास लग रही होगी, तुमको पानी जल्दी पिलाते हैं हम यहाँ पे मैं आरती ले रही थी हस्बैंड जी की दोस्तों थोड़ी सर्दी हो गई है यार। तो यहाँ पे हस्बैंड जी ने मुझे मिठाई खिला दी थी, और मैंने कहा आपको भी खिलाना। बोले नहीं नहीं मुझे नहीं खिलाना, तुम ही खाओ पहले, तुम पहले पानी पियो। फिर यहाँ पे बोले कि तुम पूरा पानी पी जाओ, तुमको बहुत ज़्यादा प्यास लग गया होगा तो मैं पूरा ग्लास पानी पी चुकी थी। यहाँ पे मैं उनके पैर छू रही हूँ हस्बैंड जी के, यहाँ अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुआ था। और यहाँ पे देख सकते फाइनली खाने का टाइम आ चुका है। अभी खीर लेने गए हुए हैं लोग मेरे लिए, तो मैं यहाँ पे खाना खाने के लिए रेडी हूँ दोस्तों अब तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए, क्योंकि आपको और अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलने वाले हैं आगे चल करके। और शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों मेरा ब्लॉग देखने के लिए।
अब चलते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय।